नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत और मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आज विधानसभा में भारी हंगामा और राजनीतिक टकराव देखने को मिला। 4 अहम संशोधन विधेयक सदन में पारित किए गए, जिनमें भारतीय स्टैंप संशोधन, जीएसटी संशोधन और रजिस्ट्रीकरण कानून में बदलाव शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने इन विधेयकों पर कड़ा विरोध जताया है। स्टैंप ड्यूटी और अन्य शुल्क बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार पर जनता की जेब खाली करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने साफ कहा कि संशोधन सोच समझकर और जनता के हितों में किए गए हैं। कुछ प्रावधानों में शुल्क घटाया भी गया है, खासकर विधवाओं और उनके बच्चों के लिए। वहीं सदन में मोटरयान कराधान विधेयक, जन विश्वास विधेयक और कमजोर वर्गों से जुड़े विधेयक सहायता कानून पर भी गर्मागर्म बहस देखने को मिली। बीजेपी विधायक फर्जी रजिस्ट्री और बंधक प्लॉट पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस विधायक उद्योगपतियों को छूट और जनता पर टैक्स बढ़ाने का आरोप लगा रहे थे। और इसी बीच विपक्ष ने आरक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सीएम राहत कोष में फर्जीवाड़े का मुद्दा भी जोर शोर से उठा दिया। शिप्रा नदी के प्रदूषण, स्कूल भवनों की हालत और सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर सवाल जवाब दोनों तरफ से देखने को मिले। मॉनसून सत्र के इस अहम दिन में जहां सरकार विधेयकों को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी, यानी अपने जितने भी विधायक हैं वहां पर उनके जरिए विधेयकों को उपलब्धि के रूप में दर्शा रही थी, वहीं विपक्ष इसे जनता के लिए बोझ बता रहा था। टकराव जारी रहा और अगली कार्यवाही पर सबकी नजर जा टिकी। और इसी पर करेंगे आज इस चर्चा की शुरुआत। पहले ये बयान सुनिए कि आज जिन्होंने इन बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरी है। देखिए, आज विशेषकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के 4 विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। उनमें से एक जो स्टैंप ड्यूटी संशोधन विधेयक क्रमांक 7 था, जिसमें कि मध्य प्रदेश के अधीन लगभग 22 विभिन्न प्रकार के स्टैंप ड्यूटी में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में आप जानते हैं कि हर छोटे कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में अनेकों सौदों में, अनेकों लेन देन के मामलों में, अनेकों राजस्व मामलों में, अनेकों बिजली विभाग हो या थाने के कुछ काम हो, अनेक कामों में शपथ पत्र लगता है। अभी तक शपथ पत्र के लिए 50 रुपए का स्टैंप लगता था, लेकिन आज इस विधेयक के माध्यम से उस शपथ पत्र के स्टैंप शुल्क को 50 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए कर दिया है, 4 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे ही 21 और स्टैंप शुल्क कहीं 1000 से 5000 रुपए कर दिए हैं, कहीं 2000 से 5000 रुपए कर दिए हैं। इन अलग अलग स्टैंप शुल्क की वृद्धि से सीधा जो आम उपभोक्ता है, जो आम किसान है, आम व्यापारी है, जिसके छोटे मामले लेन देन के होते हैं, बंधक के होते हैं, पट्टे के होते हैं, ट्रस्ट के होते हैं, ऐसे आम आदमियों पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ भाजपा सरकार ने डाला है। हमने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया है। देखिए, वो पूरी बात को समझते ही नहीं। चीज़ें घटाई हैं, बढ़ाई नहीं हैं। अब जैसे 1% जो 2% ड्यूटी लगता थे, पेनल्टी लगती थी, 2% पेनल्टी घटा के 1% कर दिया। अब इसमें वॉकआउट की क्या बात है? ऐसे बहुत सारे संशोधन किए हैं जो आवश्यक थे। पिछले 11 सालों में नहीं हुए संशोधन, बहुत सारे वो संशोधन है और उनकी संख्या, जो संशोधन की संख्या है वो इतनी कम है। जैसे 64 चीज़ों में लगता है तो मात्र 11-12 में परिवर्तन किया है, तो जो बहुत नगण्य है। और चूँकि उनने जो वॉकआउट किया है वो कोई बहुत ठीक, वो तो सिर्फ छपने के लिए करते हैं। तो छपने के लिए करते हैं, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है। लेकिन वाकई सवाल तो बड़ा गंभीर है कि आखिर कैसे ये फायदेमंद रहा जनता के लिए, समझेंगे इसी चर्चा में आज। लेकिन ये तस्वीरें उस समय की जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार ने विधेयक रखा और इसी विधेयक के चलते वॉकआउट की स्थिति जा बनती है। विधानसभा फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय। तो साफ तौर पर जो चर्चा है वो बड़ी अहम है, और इस चर्चा में सरकार खर्चा कहां से निकाल रही है, यही सोचने वाला सवाल है जो बीजेपी इस पे कांग्रेस पूछ रही है कि भला भाई ऐसा क्या है कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और फिर जनता को कह रहे हैं कि नहीं हमने घटा दिया। क्या घटाया, क्या बढ़ाया, कितना किसके हिस्से, कितना कैसे आया, आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आज मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए योगेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे, तो समर सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए आज नजर आएंगे। और बड़ी बहस की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले योगेश जी आपके पास ही आते हुए मुझे ये थोड़ा सा समझाइए, कैलकुलेशन में मेरा भी वीक हो जाता है थोड़ा, क्या बढ़ाया क्या घटाया, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है जो स्टैम्प 50 का था उसको 200 का कर दिया। क्या जरूरत आ गई? सरकारी खजाना तो ठीक है भरना है, लेकिन गरीब की सीधे झोली कोई नोच थोड़ी देना है। नहीं देखिए अंकित जी, कांग्रेस के जो विधायक जयवर्धन सिंह की बाइट आपने सुनाई वो गलत कह रहे हैं। उनको यथार्थ मालूम ही नहीं है। महलों में पले बड़े हुए हैं तो कहाँ से जानकारी होगी। शपथ पत्र 50 रुपए में कब से बनना बंद हो गया। आज भी शपथ पत्र के लिए 100 रुपए का स्टाम्प लगता है और उसमें नोटराइज वगैरह सब करते हैं तो 200 से 250 रुपए का वो बनता है। तो अभी कितना होगा सर? अभी जो वृद्धि हुई है उसके बाद कितना होगा? नहीं देखिए, वो तो अब उसका जो विस्तार से जो भी आंकड़े आएंगे वो अभी ना आपको मालूम है ना मुझे है। ये तो विधेयक पास हुआ है कि कुछ कई मदों में शुल्क बढ़ाए गए, कई मदों में कम किए गए हैं। तो निश्चित रूप से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है और मैं समझता हूं कि जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। जिस प्रकार बतौर उदाहरण 1100 रुपए में एग्रीमेंट हो रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से हो रहे हैं, पिछले वित्तीय वर्षों से हो रहे हैं। मकानों के, फ्लैटों के क्रय विक्रय के, जमीनों के क्रय विक्रय के, उसी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ही मान्यता कोर्ट भी देती है और रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी भी देती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं समझता हूँ एक नॉमिनल चार्जेस अगर कुछ मदों में बढ़ाए गए तो कई जगह उन चार्जेस को कम भी किया गया। जैसे पेनल्टी को 2% से 1% पे किया गया, आप ही की रिपोर्टिंग में बताया गया। अभी इसका जो प्रिंट आना है बाकी वो कल तक आ पाएगा शायद, मैं समझता हूँ। अपन इट इज अर्ली टू अपन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जनता से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें, जैसे जन विश्वास बिल में 20 में कई पुराने विधेयकों को निरस्त किया गया। जैसे कपास अधिनियम था 1947 का था, उसको निरस्त कर दिया, उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी थी। अनुपयोगी विधेयक थे ये, कृषि उपज तोल नियंत्रण 1954 का था, उसको खत्म कर दिया। चेचक टीका चेचक खत्म हो गई देश से। तो इस प्रकार के कई चीजों को खत्म किया गया है। तो कई चीजों में जो जनता के हित से जुड़े हुए थे, जैसे अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, योगेश जी कह रहे हैं जनता के हित में वृद्धि की है। ठीक है, मैं समझ गया। समर सिंह जी, ये नहीं किया, ये नहीं कहा जी। अच्छा, ये नहीं कहा, मतलब जनता के हित में नहीं किया है, वृद्धि की है, जनता के हित में नहीं। नहीं, वृद्धि जहाँ होना चाहिए थी वहाँ मार्जिनल बढ़ाया गया। देखिए सरकार आय व्यय का जो बढ़ाया तो है ना, तो सरकार की आय तो जनता के हित में ही बढ़ाया होगा ना योगेश जी। जनता के हित में नहीं, ये जो अगर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है तो ये रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों पर आ रहा है जो इसको आसानी से वहन कर। चलिए, वो जनता नहीं है रियल एस्टेट वाली, वो ठीक है, वो उद्योगपति के लिए आपको वैसे भी कांग्रेस कहती ही रहती है। समर सिंह जी, आप लोग बेवजह यूं ही कुछ भी मुद्दा उठा लेते हैं। 240 रुपए या 400 रुपए बढ़ गए, 200 रुपए बढ़ गए, ये भी कोई मुद्दा है? वो जनता के हित में बढ़ा रहे हैं, कुछ चीजों को घटाएं, उसको आपने नहीं देखा, जो बढ़ा दिया उसी पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इतने बड़े राज्य के अंदर अगर 10 रुपए भी बढ़ते हैं किसी चीज के ऊपर तो एक बहुत सारा राजस्व एकत्र होता है, लेकिन वहीं वो 10 रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो दूसरे व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसके जेब पर आता है। जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी माली हालत और दिमागी हालत से एकदम कंगाल हो चुकी है और अब उन्हें ऋण लेने के बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश को चलाया कैसे जाए। ये पूरी तरीके से जो है कर्जदार हो गई है सरकार। और जहां तक बात है, ये पूरे का पूरी जिम्मेदारी जो है यहाँ के आम नागरिक पे डालना चाहती है, भले वो बढ़े हुए बिजली के दर हो या फिर टीओडी को खत्म कर देना हो या जो आपका सब्सिडी है उसका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उसको खत्म करने की बात हो। तो भारतीय जनता पार्टी बस इस प्रदेश की जनता का खून चूसने के नए नए तरीके निकाल रही है। और जहां तक बात स्टाम्प ड्यूटी की, बताना चाहूंगा कि स्टाम्प ड्यूटी लगने से, स्टाम्पों की हम लोग करते हैं,
स्टाम्पों की वृद्धि करते हैं। आप बोल रहे हैं मार्जिनल 5-10% बढ़ाया है आपने, तो अगर 5-10% आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाते हैं तो 50 लाख का जो घर है उस पर अगर 5 से 7% बढ़ा दिया जाता है तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए का जो है फर्क आ जाता है स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से। अच्छा अब देखिए समर जी, 50 लाख का मकान मैंने एक चीज नोटिस की, जब मैंने योगेश जी से पूछा कि कितना बढ़ा, क्योंकि मेरे को भी जानना था कि कितना प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलेगा, कितना उनके जेब पर भार जाएगा, तो उन्होंने कहा भी ये पूरा जो विषय है वो कैलकुलेशन का विषय, जो आगे आएगा तो बताएंगे। लेकिन आपने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प है। कैलकुलेशन नहीं आपके, मैं तो योगेश जी के बोलने के बाद ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ये मार्जिनल 5 से 10% आपने कहा, तो 5 से 10% के हिसाब से कितनी वृद्धि हो रही है। अगर 50 लाख का कोई घर लेता है तो उसके एग्रीमेंट पे या उसके जो खरीदने पे जो बैंक लोन लेगा तो 2.5 से 3 लाख की वृद्धि हो जाएगी। तो छोटी मोटी चीज नहीं है। बैंक के लोन प्रोसेस में जो स्टैम्प लगते हैं उसकी पैसे बढ़ जाएंगे। रियल एस्टेट के अंदर जो है मंदी आ सकती है, वहीं मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर ज्यादा इसका असर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, अब आप बोल देंगे कि हम तो आपसे सिर्फ क्या जवाब ले है लीजिए। 5-7%, 10% बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिए प्रदेश इतनी गर्त में चले गई आर्थिक स्थिति प्रदेश के व्यक्ति की कि आप उसके ऊपर 5% क्या 5 पैसे का बोझ भी नहीं दे ठीक है, सकते। ठीक है। दूसरी बात, आप मेरे को मौका मिले पूरी बात रखने का कि आपको जो सुविधाएं हैं, जनता को सुविधाएं उस प्रकार से देना चाहिए जहां पर आप 1-2% कम करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन आप सीधे 5-7%, 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि जनता की भलाई के लिए क्या होता है? जनता की भलाई क्या है? कम करना भलाई है कि बढ़ा देना भलाई है? मतलब यह है कि यहाँ पर तो जो है ये जिस प्रकार से सिंहस्थ में कुंभ में मरने वाले लोगों को एक बाबा बता रहे थे कि मरने के कितने सारे फायदे हैं, तो जिस प्रकार से इनके रवि किशन तो ये तो देखिए, अब ऐसे तो कांग्रेस के भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने कुंभ में भी कुछ चीजें कही हैं, तो बयानों पर नहीं जाएंगे, मुद्दा भटक जाएंगे। आप टॉपिक सेट कर बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मरने के फायदे बता देंगे ये। अगर कल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई लोग मर रहे होंगे ना, तो ये उनको जाके बता देंगे कि आप मर रहे हो तो आपका कितना फायदा हो रहा है, आप मर रहे हो उससे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। मुद्दे से नहीं भटकना। योगेश जी, साफ तौर पर समर जी कह रहे हैं खजाना सरकार का खाली है, पैसा है नहीं, चलानी है सरकार, योजनाओं पर लुटा दिया है पूरा घर बार। अब उसके लिए लोगों की, जनता की जेब को करना है खाली, इसीलिए 5%, 10% बढ़ा दो, इस बार काट दो पूरी थाली। नहीं देखिए अंकित जी, पहली बात तो समर सिंह जी जो आंकड़े अपनी मुंह जबानी खर्चा कर रहे हैं, 5 से 10% की वृद्धि नहीं हुई, 1.5 से 2% प्रस्तावित है। ठीक है, 2% आप बढ़ाएंगे तो 50 लाख के लोन के ऊपर अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए समर सिंह जी, आप बहुत देर बोले, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, है ना? अरे आज लेट तो, मी कम। आज समर जी के पास हाँ, मौका मिला है, तो आपने- आज वो बोल रहे हैं खुश होकर के, आप बीच में उनको रोक दे नहीं रहे हैं। ठीक है अंकित जी, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, आप एंकर हैं, आपके पास तो न्याय पूरा चाहिए मौका आपको। है, आप ही के लिए, आप ही की सरकार है, हाँ, सब तो- कुछ आपका है। तो आप बोलने दीजिए मुझे। नहीं तो बोलिए। ये 1.5-2% का जो लोड आएगा, वो जो लोड इसको वहन कर सकते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए बड़े लोग और जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर आएगा, तो मैं समझता हूँ ये मार्जिनल है। और रही बात सरकार जनता के लिए क्या कर रही, तो विधवाओं के लिए छूट है, महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री के शुल्क में 2% की छूट कई दशकों से दी जा रही है। तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार है। किसानों को हम 5 रुपए यूनिट में बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट तक सब्सिडाइज फ्री कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम जनता को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए जो भी विधेयक लाए हैं वो उस हिसाब से लाए जिसका विस्तार से कल आपको भी मालूम पड़ेगा और मुझे भी जानकारी में आएगा जब पीडीएफ आएगी। तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अपन बहुत जल्दी इस विषय को लेकर बैठ गए, लेकिन फिर भी क्योंकि विषय है, बात करनी है तो बात कर रहे हैं अपन। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो इस मानसून सत्र को चलाने से पहले कवायद करी थी, अपने पूरे कैबिनेट की बैठक के माध्यम से विपक्ष को विश्वास में लेकर, वो अलग बात है कि ड्यूरिंग द सेशन विपक्ष ने कुछ नौटंकियां भी करी, कभी गिरगिट बन के आए, कभी भैंस बनकर आए। जनता का कितना ध्यान खींच पाए ये तो जनता और आप सम्मानित मीडिया जाने, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन चला और यथावत चला, गंभीर रूप से चर्चा भी हुई और विपक्ष को संतुष्ट करने के जो सरकार के प्रयास थे वो 80 to 92% अप टू मार्क रहे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट भी आपने खुद ही दे दिया योगेश जी। कम से कम समर सिंह, सुनिए योगेश जी, कम से कम ये सर्टिफिकेट जो था कि भैया हमने सबको खुश कर दिया है, वो समर जी के पास तो जाते हैं। अंकित जी, ये सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया, मैं आज सुबह से शाम से डिबेट में बैठा हूँ,
कांग्रेस के मेरे कई प्रवक्ता साथियों ने इस बात को चलिए। स्वीकार किया है कि विपक्ष सरकार के सवालों से जवाबों से संतुष्ट है। चलिए, ये बहुत तो इस अच्छी बार बात है। समर विपक्ष ने भी जी, सकारात्मक समर जी, आप विपक्ष ने भी ठीक है, सकारात्मक भूमिका निभाई है। ठीक है। समर जी, योगेश जी कह रहे हैं कि कई सारे प्रवक्ता आपके बीजेपी के काम से खुश हैं और कई तो नेता भी हैं जो सेंट्रल में हैं, वो भी खुश हैं, जिसकी वजह से आपकी पार्टी आजकल उनको थोड़ा साइडलाइन करने के मूड में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इतना खुश कर गई हो नेताओं को कि फिर आपको, आपकी पार्टी को फिर आगे इसका दंश झेलना पड़ जाए? आप सहमत है कि नहीं, पहले तो मुझे ये भी बताइए, आप संतुष्ट है कि नहीं? इससे इस बात से कोई सहमति नहीं है। सहमत हम तब होते जब बच्चों के स्कूलों के अंदर शौचालय होते, महिलाओं का बलात्कार नहीं हो रहा था, 34,000 महिलाएं हर 4 साल के अंदर जो उनका बलात्कार नहीं हो रहा था, बच्चों को जो है साफ पानी मिलता, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हमारी बालिकाओं को मिलता और सड़कें मिलती। आप भी अगर भोपाल आके देखेंगे तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे आपको मिलेंगे। 1 करोड़ से ऊपर जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होते। यहाँ पर अगर वाकई में कुछ अगर इजाफा होता है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लोगों की कमाई के अंदर, तो हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते। नहीं, तारीफ करने जैसा क्या काम करा है इन्होंने? अपनी जेब भरना और अपने नेता और मंत्रियों को जो है वो फैसिलिटेट करने के अलावा क्या काम किया है इन्होंने? और आज जो इन्होंने आखिरी जो कील है, ये आप देखिए, ये जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, ये कीलों के माध्यम से आपको इनकी ताबूतों के अंदर कील है। ये आम आदमी देख पा रहा है कि वो अगर एक रेंट एग्रीमेंट जैसी छोटी चीज बनाने जाता था, उसको अगर 1,000 रुपए में बनता था तो अब वो 1,200-1,500 रुपए में, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसमें। और सिर्फ ये नहीं, आप पार्टनरशिप डीड ये देख फिर लीजिए, आपको जानकारी का अभाव है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट देख लीजिए, शेयर आपको एग्रीमेंट। सर, आप जानकारी दोनों के का पास ही अभाव 3 से 4 मिनट है, तो मैं जल्दी जल्दी क्विक रिएक्शन लूंगा जिससे सवाल ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो एक आम आदमी का खून जो है पूरा निचोड़ देने का है, उसको सुविधाओं देने की कौन सी बात आज भारतीय जनता पार्टी ने करी है? मैं पूछ रहा हूँ, पिछले 22 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितनी सड़कें बनाई, कितने सड़कों पे आपने गड्ढों को दूर करा? गुना जैसे बड़े शहरों के अंदर पानी का जल भराव, ये समस्या आप कुछ नहीं कर पाए। 90 डिग्री का आपने पुल बना दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर घोटाला भाई घड़ी योगेश लगा जी, दी। आप कह रहे थे कि हम आप देखिए, ठीक है, योगेश आप जी आप देखिए कह कि रहे थे आप कि यहाँ पर कांग्रेस के कई कॉलेज के अंदर प्रवक्ता एक इस परीक्षा चीज नहीं से हो रही है, जवाब बेहद ले खुश लीजिए, रहे। हो रही है। अब देखिए, जो पेपर उन्होंने लीक है, वो सारी किए जा लिस्ट रहे हैं। खोल दी, जवाब पूरा ले लीजिए। ठीक है, पूरी लिस्ट खोलकर आपके सामने रख दी कि आप नाकाम सरकार, नाकाम, सिर्फ इधर उधर कोशिश कर रही है कि झांक करके अपने आप की नाकामी छुपा सके, और यही वजह है कि बढ़ा रही है। लेकिन मैं एक सवाल मेरा खुद का भी है, लेकिन बढ़ाना कहां से लाभकारी होगा, मुझे थोड़ा सा ये भी आप बताइए। देखिए अंकित जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, समर सिंह जी नहीं देख पा रहे हैं कि जहां 2003 मिस्टर बट्टाधार के समय सड़कें नहीं होती थी, गड्ढे होते थे, आज वहां हमारे चकाचक हाईवे हैं। आखिरी एक मिनट मुझे दीजिएगा। स्कूल से कहीं भी बिल्कुल, निकल बिल्कुल, समर जी, जाओ, आपको 4 भी। बड़े शहरों को हमने एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, और अन्य महानगर भी हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। मेट्रो हमारी इंदौर में चल चुकी है, भोपाल में चलने वाली है, और जगह जगह जो फ्लाईओवर बने हैं वो भी आप मीडिया के समक्ष है। और बिजली और पानी के मामले में आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। जहां सिंचाई का रकबा 11,000 हेक्टेयर हुआ करता था 2003 में, आज 57,000 हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचित रकबा है। इसको 1 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है। ठीक है। 5 से ज्यादा बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ठीक है, मुझे ठीक है, वो छोड़िए। समर जी, सीधा आपके पास आते हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन वॉकआउट की जरूरत क्यों है सदन? ठीक है, ये पार्शलिटी नहीं करने देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के हमको सामना करने का शक्ति जो है, पूरा जवाब रखिए सर, टीवी है और इसकी अपनी मजबूरियां हैं, और आप तो वाकिफ हैं, आप दोनों ही आयोजित कराना चाह रहे हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, मुझे मौका आप सरकार गलत आरोप, नहीं, नहीं, इन्होंने मुझे समय कम दिया है, मैं आंकड़े रख रहा हूँ। जब आपने इतने सवाल उठाए तो उनका जवाब आने दीजिए। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज, 30 सेकंड। आप महिला अत्याचार पर बात करते हो, दुष्कर्मी उमंग सिंगार और हेमंत कटारे को हटाइए नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के पद से, जो दोनों दुराचारी भी है, दुष्कर्मी भी है और प्रमाणित सजा याफ्ता है। ऐसे लोगों को जिनका नैतिक पतन हो चुका, उनको आपने संवैधानिक पद पर बिठा रखा है। उमंग सिंगार और हेमंत कटारे को फौरी तौर पर आप वहां से हटाइए। हम गेहूं का एमएसपी मूल्य दे रहे हैं 2600 रुपए प्रति क्विंटल।
हम धान अरे ये का मूल्य दे रहे आंकड़े सुनने के लिए 4,000 नहीं रुपए बैठे हैं प्रति हम क्विंटल। यहाँ पर आपके हम झूठे नहीं, आंकड़े आंकड़े आदमी को नहीं सोच है, रहे ये हैं। दे रहे हैं, ठीक ये है दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सड़क पर- योगेश जी, अब मेरे को सवाल है, आपने अपनी बात रख ली, 30 सेकंड हो गए हैं क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, इसके बाद समय की बहुत कम उपलब्धता है। समर जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या वजह रही, आप सब कुछ ठीक है, आप हो सकता है उस बिल से, उस विधेयक से आप अपने आप को ना देख पाते हो, आपको गलत लगा, लेकिन सरकारी पैसे पर विधानसभा चलती है, लोकसभा राज्यसभाएं सब सरकारी पैसे पर यानी जनता के पैसे पर चलती है। वॉकआउट करने की जरूरत क्या थी? आप वहां रहते, उस विधेयक के खिलाफ खड़े होते, वॉकआउट की जरूरत क्या थी? जी जी, जब सदन के अंदर सारे ही डिसीजन आप लोग अपने हिसाब से ले लेंगे तो सदन में हमारे बैठने की आवश्यकता कि हमें पूछा क्या है। दूसरी बात यह है यहाँ पर ये तो स्टाम्प का मुद्दा तो आज का है। अरे योगेश जी चुप रहिएगा आप, है ना? नहीं सर, देखिए, एक नहीं, सेकंड, आप 10 बोल सेकंड है रहे सर, प्लीज 10 सेकंड हमको बोलने दीजिए योगेश जी, प्लीज। आप बिजली सरकार ने आप दिया है। बिजली का मुझे नया ब्रेक पर मुद्दा जाना आने है। वाला है। सत्र में 3317 इनको चुप कराइए, अभी डिबेट मत करवाइए जिनका इस प्रकार जवाब से। दिया है हमने। योगेश जी प्लीज, योगेश जी बोलने दीजिए, 10 लगे सेकंड है हैं। उनके पास। जवाब योगेश हमने जी, दिया है। सदन में सरकार चर्चा के लिए म्यूट तैयार कराने थी। का सदन सिस्टम नहीं है क्या आपके पास? मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ योगेश जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, 10 सेकंड है उनके पास, प्लीज रहने दीजिए, 10 सेकंड कांग्रेस उनके ने पास। किया है, सरकार चर्चा से नहीं भागी है। समर जी आप बोलिए, 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद मुझे ब्रेक पर अरे जाना तो ये चुप होंगे तभी तो हम बोल पाएंगे। देखिए ये ठीक तो है, आप आज बोलिए। लूट की शुरुआत है। स्टाम्प की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिजली के जो है बिजली ये स्मार्ट मीटर और ई सिप वाले मीटर को ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये टाइम ऑफ डे जो सर्कुलेशन के टैरिफ के हिसाब से करेंगे, जब गरीब मजदूर आदमी मतलब घर पे आएगा अपने, तब उसका जो है बिल सबसे अधिक आएगा। और जब रात को सो रहा हो- आपने उसका जवाब नहीं जहाँ तक की दिया, बात है- समर जी इस जहाँ चीज तक- का जवाब नहीं दिया आपने कि वॉकआउट की जरूरत क्या थी। मैं तो लूट- बीजेपी अगर कोई बिल लेकर आ रही है, मैं तो लूट की बात कर रहा हूँ। योगेश जी एक मिनट शांत रहिए, योगेश जी प्लीज एक बार सुनिए, सवाल जाने दीजिए। आप भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं। वो तो सुनिए आप। ठीक है, चलिए जो हम आप दोनों का ये बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जब भी ऐसी बहस आती है तो हर दल अपनी बात को पूरी तरीके से रखता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।